उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अब लगभग चुनाव के लगभग 100 दिन ही शेष रह गए हैं और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं बात करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी। आइए बात करते हैं कश्यप जी से। बहुत बहुत धन्यवाद जन संदेश को, जो कि मुझसे बात करने के लिए आज उपस्थित हुए। धन्यवाद। कश्यप साहब, आप अक्सर जो है निषाद और कश्यप जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने के लिए आप अक्सर जो है बोलते रहते हैं, तो क्या है एक्चुअली आरक्षण का ये मुद्दा? कश्यप निषाद की उपजातियां बहुत हैं। कश्यप, निषाद, गुड़िया, मल्लाह, धीमर, रैकवार, माझी, मझवार, तुराव, सैनी, बिंद, कोल, भील, बाथम, इन जातियों को लंबे समय से 17 जातियों का आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, जिसको पहले की सपा और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका वादा किया था। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जब आई तो तुरंत उसने ये मुद्दे को चुरा लिया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने मछुआरों की बात करना शुरू कर दिया और ये कहा मैं अनुसूचित जाति का दर्जा दूंगा 17 जातियों को। लेकिन अब वोट तो ले लिया, सरकार भी बन गई और आज तक कभी अनुसूचित जाति का हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया या विधेयक नहीं लाया गया। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इन 17 जातियों को, मछुआरों को अविलंब अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का काम करें। अच्छा कश्यप साहब, आप जमीनी मुद्दों पर अक्सर कुछ बोलते हैं, जमीन का ये मुद्दा है क्या है? इस पे थोड़ा सा आप अपना बताइए। 2007 में बीएसपी की सरकार बनती है पूर्ण बहुमत से और बीएसपी की सरकार ने एक उत्तर प्रदेश में एक श्रेणी 3 किस्म होती है, जो श्रेणी 3 की जो ज़मीनें थी, जिनमें तालाब थे, झीलें थी या नदी के किनारे के कछाड़ थे, पठार थे और इस तरह की ज़मीनें थी, वो ज़मीनें उत्तर प्रदेश में मछुआरों के पास में थी, जो कश्यप या निषाद, गुड़िया, मल्ला, धीमर आदि लोगों के पास में थी। और उन ज़मीनों को मायावती जी सत्ता में आती हैं और उनको एक विधेयक ला करके श्रेणी 3 की ज़मीनों को खारिज करके और ग्राम सभा में लगा देती हैं। वो हमारे मछुआरे उस ज़मीनों से वंचित रह जाते हैं। ये बहुत ही गहरा आघात हुआ था बहुजन समाज पार्टी के निर्णय से। तो मेरा एक मुद्दा है पार्टी का, भारतीय वंचित समाज पार्टी का। भारतीय वंचित समाज पार्टी संकल्पबद्ध है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, या भागीदारी संकल्प मोर्चा की अभी 22 में सरकार जो बनने जा रही है, तो पहला हमारा यही मुद्दा है कि हम उन किसानों को श्रेणी 3 की ज़मीनों को जो गई हैं उनको श्रेणी 1 में लाएंगे और जितने दिन तक उनकी ज़मीनें छीनी गई हैं, जितने दिन तक उनको पैसा नहीं मिला, उसका प्रत्येक वर्ष का बीघा के हिसाब से उनको मुआवजा सरकार देने का काम करेगी। अच्छा कश्यप साहब, ये मछुआरा जो जाति है, राइट, मछुआरे जाति को आप अक्सर जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए आपने बोलते आए हैं, तो इस पे ये क्या है मछुआरा? देखिए, ऐसा है कि सरकार से मेरा एक कहना है कि हर जाति का, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में चाहे दुबे हो, चौबे हो, तिवारी हो, शुक्ला हो, अवस्थी हो, कोई भी हो, लेकिन उसका जाति प्रमाण पत्र पंडित से बनता है, ब्राह्मण से एक नाम से बनता है। हमारा क्या है, हमारे में कश्यप से भी बन रहा है, कहर से भी बन रहा है, रैकवार से बन रहा है, मांझी से बन रहा है, निषाद से बन रहा है, मल्लाह से बन रहा है। एक जाति है, जात प्रमाण पत्र बहुत हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको, हमारा मुद्दा भी है ये, जिससे भी जिस सरकार, जिस पार्टी से, बड़ी पार्टी से गठबंधन होगा, और हमारी ये निश्चित है कि जब गठबंधन होगा तो सरकार आएगी, तो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि इन सभी जातियों को सूचीबद्ध करके मछुआरा के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र लागू करेंगे। ये हमारा मुद्दा रहेगा। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो गठबंधन की बात है उसमें हमारे 3 मुद्दे हैं। एक तो 17 जातियों का आरक्षण एससी में, दूसरा हमारा मछुआरों का एक नाम से जाति प्रमाण पत्र बने मछुआरा नाम से, तीसरा श्रेणी 3 की ज़मीनों से जो किसान वंचित हुए हैं, जल श्रमिक किसान, मछुआरे, कश्यप निषाद के लोग, उनको श्रेणी 1 में लाना, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल होगा। और हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का एक नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो इसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, ने साफ तौर से कह दिया है कि
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको हिस्सा मिलेगा, वो हिस्सा की बात करते हैं। और मैं जानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने अपना नारा दिया है, लोकप्रियता बढ़ी है, और कुशवाहा साक्य समाज के लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके तो आंखों के तारे हैं और निरंतर कारवां आगे बढ़ रहा है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा आगे जिस पार्टी से गठबंधन में जाएगा तो उसकी सरकार बनने वाली है, और इसके बारे में हम आगे की घोषणा जैसा निर्देशन होगा उसको किया जाएगा। तो गठबंधन को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, कभी लोग कहते हैं सपा में आप जा रहे हैं, कभी कहते हैं बीएसपी में वापस जा रहे हैं, और कांग्रेस से भी चर्चाएं उठ जाती हैं कि कभी बीच बीच में कांग्रेस में भी आप गठबंधन कर रहे हैं, और अभी हाल ही में चर्चाओं का बाजार गर्म है बीजेपी को लेकर। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, क्या वाकई में आप बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा इतना मजबूर है कि हर पार्टी ये चाहती है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन कर ले और हम सरकार में आ जाएं। तो उसी तरह का पहल भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। अब वो कर रही है, उसकी घोषणा। तो ये मतलब कह रहे हैं कि अफवाह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैलाई जा रही है? नहीं, अफवाह नहीं है, उनके लोग लगे हुए हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए भागीदारी संकल्प मोर्चा से। तो बात करने में क्या दिक्कत है, बात सब लोग करते हैं। हम सपा से भी बात करते हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी साफ तौर पे जब बातचीत हुई गठबंधन की तो उन्होंने मुलाकात भी की, और कोई वैसा सार्थक अभी जवाब नहीं आया है, बात पेंडिंग में है। ये मैं कहा नहीं जा सकता है कि किससे गठबंधन होगा जल्दी से, लेकिन बात चल रही है। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के भी लोग बात करते हैं कि मैं भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन करूंगा, इसके साथ साथ बसपा के लोग भी। तो ये अभी क्लियर नहीं है कि मतलब सब अब कहते हैं कि अब सारी बड़ी पार्टियां चाहती हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा से गठबंधन, पर अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, और इसकी चर्चाएं चल रही हैं जोरों से। बात भी हमारे सीनियर नेता हैं, माननीय आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, ये दोनों लीडर हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के बड़े लीडर हैं, और उनके दिशा निर्देशों में भागीदारी संकल्प मोर्चा काम कर रहा है। हम लोग सब एक हैं, और ये निश्चित तौर पे सब स्पष्ट हो जाएगा, बहुत जल्द स्पष्ट होने वाला है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार किस तरह से बनेगी। क्योंकि चुनाव का समय बहुत ही नजदीक है, चुनाव के जैसे नजदीक आ जाएंगे सारी चीजें, सारे शतरंज के पत्ते खुल के सामने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अब उसमें कोई ज्यादा देर नहीं है। हालांकि सबको जानकारी हो रही है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत है, सभी लोग एकटक नजर लगाए हुए हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के। एक चीज कश्यप साहब, एक बात बताइए, ओवैसी साहब की मुलाकात आपके घटक दल के एक नेता हैं, बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनसे बड़ा मुलाकात होती रहती है, तो क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा में उनके आने की संभावनाएं हैं? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मेरी भी इच्छा है। माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के एक बड़े नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और वो अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बहुत बड़े चेहरा है हिंदुस्तान के। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, और मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं सुनता हूं उनको, और कई बार आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में उनका दौरा भी हुआ है, और मैं भी कोशिश करूंगा कि उनसे बात हो, और मैं उनसे मिलना भी चाहता हूं। और वो उनकी पार्टी AIMIM पार्टी है, और वो साथ हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी साथ है, या फिर अभी उनका अब रास्ता भी क्लियर नहीं है? देखिए, हमारी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। मैंने बताया कि जैसा कि जानकारी में है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में मुलाकात हुई थी, और हम भी चाहते हैं कि हम लोग भी मिलें, और अच्छे नेताओं से मिलने के लिए कौन नहीं चाहेगा। मतलब ये रास्ता, मतलब कह सकते हैं कि ओवैसी जी का रास्ता भी साफ नहीं है, बट ये है कि रास्ते में बातचीत चल रही है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी लखीमपुर खीरी में जो किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर बीजेपी के एक नेता के बेटे द्वारा, आशीष मिश्रा द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाना, और जिसमें कई किसानों की मौत भी हो गई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ी भीभत्स घटना है। मैं नहीं समझता हूं, उस जमाने में जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के पास भी इतना क्रूरतम
कृत्य नहीं था। जिस तरह से उसने एक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने सत्ता के मध्य में, पावर में, पुलिस उसकी, सरकार उसकी, पिता गृह राज्य मंत्री और वो खुद का बेटा अपना पावर में उसने मध्य होकर के और किसानों के जो अनशन आंदोलन कर रहे थे, किसानों के खिलाफ जो काले कानून लागू किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ, ये भारत में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धरना प्रदर्शन की आज़ादी है। वो शांतिप्रिय ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा आतताई या कहिए आतंकवादी वो ऐसा पीछे से कार लेकर के आता है और पीछे से उनको रौंदता हुआ चला जाता है। उसमें 8 लोगों की मृत्यु हो जाती है और साथ साथ उसमें रमन कश्यप पत्रकार भी मारा जाता है, जो मीडिया पूरे देश में दिखाती है कि चौथा स्तंभ है, इस भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया को भी मार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, अभी तक उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। अब वादा कर गई सरकार कि हम पैसे 45 लाख देंगे। मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा के परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा ने पहले ही दिन तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहा था कि 2 करोड़ रुपया और एक नौकरी दी जाए और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, और गृह राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए और उनका इस्तीफा लिया जाए। अभी तो कुछ नहीं हुआ, सरकार तो सो रही है, अभी ना तो उनको मुआवजा मिला है ना नौकरी मिली है, सरकार कुछ करने नहीं चाहती है। तो इस मुद्दे में मेरी मीडिया के माध्यम से कहना है कि सरकार अविलंब उनको 2-2 करोड़ रुपया मुआवजा दे प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित परिवार को, इसके साथ साथ एक नौकरी दे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो अपराधी के साथ, और अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तत्काल उनका ले लिया जाए। तो ये थे हमारे पास साथ में इस समय भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी। कैमरामैन प्रियांश के साथ शरद, जन संदेश टाइम्स।